विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल का सियासी पारा चढ़ने लगा है। शनिवार को टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में एक नई बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखी। इसके एक दिन बाद रविवार को कोलकाता के विख्यात परेड ग्राउंड में लाखों लोगों ने एक साथ गीता का पाठ किया। इस कार्यक्रम में बंगाल के अलावा अन्य राज्यों के लोगों और साधु संतों ने हिस्सा लिया। लेकिन चुनाव से पहले ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं? नमस्कार, मैं एकाग्र गुप्ता और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। चलिए आपको पहले गीता पाठ के बारे में बताते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले दिसंबर 2023 में भी 1 लाख आवाजों वाले गीता जाप कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उसकी दूसरी सालगिरह पर रविवार को विशाल गीता पाठ के आयोजन ने पश्चिम बंगाल में सियासी पारा चढ़ा दिया है। टीएमसी ने बीजेपी पर कार्यक्रम के जरिए ध्रुवीकरण का आरोप लगाया। कार्यक्रम का आयोजन सनातन संस्कृति संसद ने किया है। इसका नाम 5 लाख आवाजों से गीता पाठ रखा गया है। आयोजकों का कहना है कि इस कार्यक्रम का मकसद पश्चिम बंगाल की आध्यात्मिक विरासत को जगाना और सामाजिक मेलजोल को बढ़ावा देना है। उन्होंने यह भी दावा किया कि ये देश का सबसे बड़ा गीता पाठ आयोजन है। अब देखिए, पहले बाबरी मस्जिद की नींव रखने का ऐलान, उसके तुरंत बाद राम मंदिर की नींव का कार्यक्रम और अगले ही दिन गीता पाठ का आयोजन। सवाल सिर्फ यह नहीं कि यह सब क्यों हो रहा है, बल्कि सबसे अहम बात यह है कि चुनाव से ठीक पहले क्यों हो रहा है। इसके साथ ही एक और हैरान करने वाली बात यह है कि हुमायूं कबीर को अचानक बाबरी मस्जिद ही क्यों बनवानी याद आ गई। देश में और भी अनेक ऐतिहासिक मस्जिदें हैं, तो आखिर निशाना हमेशा वही विवादित स्थल क्यों? क्या ये महज संयोग है या फिर कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ की बिसात बिछाई जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल यह भी, क्या हुमायूं कबीर का ये बयान सीधे तौर पर बीजेपी को राजनीतिक लाभ पहुंचा सकता है? क्योंकि यह किसी से छिपा नहीं है कि बीजेपी धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति में पहले से ही माहिर मानी जाती है। हर चुनाव से पहले धार्मिक प्रतीकों, मंदिर मस्जिदों और आस्था से जुड़े मुद्दों का अचानक सुर्खियों में आ जाना भी एक लंबा इतिहास रहा है। तो ऐसे माहौल में ये घटनाएं कहीं ना कहीं एक पैटर्न की ओर इशारा करती हैं, एक ऐसा पैटर्न जिसमें आस्था को राजनीतिक रणनीति में बदलकर चुनावी जमीन को गर्म किया जाता रहा है। अब हुमायूं कबीर के इस ऐलान के बाद मुस्लिम समाज में भी नाराजगी साफ सुथरी तरीके से दिखाई दे रही है। लोगों का सवाल बिल्कुल सीधा है, आखिर चुनाव से ठीक पहले ही हुमायूं कबीर को बाबरी मस्जिद की याद कैसे और क्यों आ गई? देश में और भी कई धार्मिक और ऐतिहासिक मुद्दे हैं, लेकिन निशाना हमेशा उसी विवादित स्थल पर क्यों टिक जाता है? माना जाए तो यह संयोग कम और सोची समझी रणनीति ज्यादा लगती है, क्योंकि हुमायूं कबीर का यह ऐलान सिर्फ एक धार्मिक टिप्पणी नहीं है, बल्कि एक ऐसा कदम है जो सीधे सीधे राजनीतिक समीकरणों को छूता है। और कहीं ना कहीं हुमायूं कबीर अनजाने में नहीं, बल्कि जानबूझकर वह मुद्दा उठा रहे हैं जिससे बीजेपी को धर्म की रोटियां सेकने में आसानी हो जाएगी। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले जिस तरह धार्मिक आयोजनों और विवादित ऐलानों का सिलसिला अचानक तेज हुआ है, वह सिर्फ संयोग कहकर टाला नहीं जा सकता। एक तरफ बाबरी मस्जिद की बुनियाद का दावा, दूसरी तरफ राम मंदिर से जुड़ा कार्यक्रम और उसके तुरंत बाद लाखों लोगों का गीता पाठ। इन घटनाओं की टाइमिंग खुद सबसे बड़ा सवाल खड़ा करती है। हुमायूं कबीर के बयान ने मुस्लिम समुदाय में असंतोष बढ़ाया है, तो वहीं बीजेपी को भी इस पूरे घटनाक्रम से एक ऐसा माहौल मिलता दिख रहा है जिसमें धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति दोबारा सक्रिय हो सकती है। लोकतंत्र में चुनाव विचारों की लड़ाई होनी चाहिए, आस्था की नहीं। लेकिन जब राजनीतिक दलों और नेताओं के बयान धार्मिक प्रतीकों और संवेदनशील मुद्दों के साथ मिलकर चुनावी हवा को गर्म करने लगे, तो ये समझना मुश्किल नहीं कि किस दिशा में खेल खेला जा रहा है। अब देखना यह है कि बंगाल का वोटर इस भावनात्मक बिसात में फंसता है
या फिर राजनीतिक चालों को पहचान कर अपने वोट की ताकत से जवाब देता है? तो कहीं ना कहीं ये तमाम तरह के सवाल हैं जो हुमायूं कबीर के ऐलान के बाद और फिर गीता पाठ, राम मंदिर की नींव, उसके बाद ये तमाम सवाल अपने आप में खड़े हो रहे हैं, जिसका जवाब बंगाल की जनता मांग रही है अपने उन नेताओं से जो धर्म की राजनीति चुनाव आने से पहले शुरू कर देते हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।